हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हमारे कंपाउंडिंग सेंटेंसेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक सेंटेंस मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस पर बेस्ड एक सेंटेंस कर लेते हैं। पूजा हैज़ बीन वर्किंग हेयर की 10 to 2015। हमने पढ़ा था कि फ्रॉम के बाद अगर पास्ट के स्पेसिफिक फ्रॉम और टू के बीच में पास्ट पास का कोई स्पेसिफिक टाइम आएगा तो हम उसको किससे शो करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू ही हम पास्ट का स्पेसिफिक टाइम डिनोट करते हैं। सो क्या पढ़ा था हमने? ये क्या है हमारा पास्ट स्पेसिफिक टाइम, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए हमारा? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये था, तो सही सेंटेंस हो जाएगा हमारा पूजा वर्कड हेयर फ्रॉम 2010 टू 2015। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? ये अगर यहाँ पे पास्ट होगा और ये अगर यहाँ पे भी पास्ट होगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस कॉन्सेप्ट पे बेस हमने क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रेजेंट है हमारा, और प्रेजेंट से पहले हमारा यहाँ पे पास्ट यानी कि 2010 और 2015 होगा। और ये चीज़ हमारे में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, जिसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चले, यानी कि पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट के टाइम तक चले, तो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक जो चीज़ चलेगी वो तो हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन हो गया। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को हम किसके थ्रू शो करते हैं? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू। तो अगर हम देखें यहाँ पर, पास्ट में शुरू होकर अगर हमारा कोई भी काम प्रेजेंट तक चल रहा है, पहले हमने पास्ट टू पास्ट पढ़ा ना, अब हम पास्ट टू प्रेजेंट देख रहे हैं। अगर हम पास्ट टू प्रेजेंट कोई चीज़ ले आए, कोई एक्शन ले आए, तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी कि पास्ट टू प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है कोई। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को हम शो करते हैं हमारा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को हम शो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया पूजा, पूजा हैज वर्कड हेयर सिंस, यानी कि उसने यहाँ पे तब से काम किया, 2010 से उसने यहाँ पर काम किया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जब हम यूज़ करेंगे पास्ट टू प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अगर हम एक नेक्स्ट चीज़ लें, अगर हम दिखाना चाहें, यहाँ पर तो हमने क्या लिया था? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए।
लेकिन अगर हम दिखाना चाहें क्या कि वो पास्ट के स्पेसिफिक पीरियड से टाइम से काम कर रही थी और काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और हमारा अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट लेकिन हमारा पास्ट से कोई काम शुरू होकर प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस है काम, प्रेजेंट में चल रहा है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसी सेंटेंस का? पूजा हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, यानी कि वो अब तक यहाँ पे काम कर रही है, सबसे पास्ट के स्पेसिफिक टाइम, यानी कि 2010 में शुरू किया था और अभी भी काम वो कर रही है। ठीक है, अब मैं कुछ दो सेंटेंसेस लिख रही हूँ आपके आगे। He has been visiting Mumbai since 2015. Next sentence. He has visited Mumbai since 2015. यानी कि सिंस के बाद जो हमारा बता रहा है, स्पेसिफिक टाइम बता रहा है हमारा सिंस के बाद ना, और ही हैज़ बीन विजिटिंग मुंबई 2000 सिंस 2015, यानी कि 2015 से वह मुंबई जाता था है, और मतलब अभी भी जा रहा है, किसी भी काम से अगर वो जाता था जो भी है, तो वो अभी भी जाता था, पहले भी और आज भी जाता है। इसका मतलब हो गया पहले भी जाता था और आज भी जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नेक्स्ट सेंटेंस में जो भी है कि ही हैज़ विजिटेड मुंबई सिंस 2015, यानी कि जाता था अब नहीं जाता, लेकिन जाता था अब नहीं, पहले वो मुंबई जाता था 2015 से और अब नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि कोई भी पहले का काम बता रहा है हमारा। नेक्स्ट, अब हमने इसमें ट्रॉमा 2 वाले कॉन्सेप्ट में पास्ट टू पास्ट समझ लिया था, पास्ट टू पास्ट समझ लिया था, पास्ट टू प्रेजेंट अभी हमने समझा है, और अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें पास्ट टू फ्यूचर भी हो सकता है क्या? तो पास्ट टू फ्यूचर इसमें नहीं होगा, पास्ट टू फ्यूचर ये नहीं होगा। पास्ट टू पास्ट हमने पढ़ लिया था, पास्ट टू प्रेजेंट हमने पढ़ लिया था, अब हम प्रेजेंट टू फ्यूचर पढ़ेंगे। लेकिन पास्ट टू फ्यूचर मन में आ रहा होगा कि ये भी हो सकता है क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें प्रेजेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई टाइम होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं आज से ही तो अपना पास्ट मतलब वो करूँगी ना, कि आज से मतलब कुछ टाइम बोला गया होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि पास्ट का है, क्योंकि आज मुझे मेरा प्रेजेंट पता होगा। फॉर एग्जांपल 2023 चल रहा है और 2015 हमें कब पता चलेगा? क्योंकि आज से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि 23 अब चल रहा है, 15 पास्ट है, और अगर 27 या 30 की बात की जाएगी, 2030 की, तो वो फ्यूचर होगा। सो पास्ट हमें प्रेजेंट की, प्रेजेंट एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेजेंट की ज़रूरत पड़ेगी।
प्रेजेंट टेंस इज नेसेसरी, तो प्रेजेंट की जरूरत हमें पड़ेगी पास्ट और फ्यूचर से रिलेट करने के लिए। तो पास्ट टू फ्यूचर कभी नहीं होगा। पास्ट टू पास्ट आपने पढ़ लिया है, पास्ट टू प्रेजेंट हमने अभी कंप्लीट किया है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टू फ्यूचर। आइए पढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं। शी विल वर्क हेयर, शी विल वर्क हेयर फ्रॉम दिस ईयर टू 2030। ठीक है, सो ये सेंटेंस मैंने यूज किया है क्या, शी विल वर्क हेयर फ्रॉम दिस ईयर, यानी प्रेजेंट की बात हो गई, और ये फ्यूचर, तो ये पता चल रहा है ना प्रेजेंट से हम फ्यूचर का देख रहे हैं हम। सो प्रेजेंट से फ्यूचर का देख रहे हैं, दिस ईयर यानी करंट की बात चल रही है, दिस ईयर इस साल की बात चल रही है, इस साल से 2030 तक वो यहाँ पर काम करने वाला है। तो शी विल वर्क हेयर फ्रॉम दिस ईयर टू 2030। सो अगर हम इसकी जगह लिख दें फ्रॉम दिस ईयर टू 2030, हमें पता तो है ये इस साल से काम करेगा, तो अगर हम इस सेंटेंस में ये लिख दें शी विल वर्क हेयर टिल 2030, अगर हम इसकी जगह सिर्फ ये यूज़ कर दें टिल 2030, तो भी तो ये सेंटेंस ये इसका मतलब यही होगा कि अभी से इस साल से 2030 तक, टिल 2030 कंप्लीट कर मतलब काम इधर करेगा, तो ये सेंटेंस भी इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि टाइम हमें दो चीज़ बताता है, सॉरी टेंस हमें दो चीज़ बताते हैं। एक तो ये रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, ये हमारा प्रेजेंट से रिलेट होकर चलता है। आपने देखा ही है कि हम प्रेजेंट के बिना फ्यूचर और ना पास्ट अपना कुछ नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़ ये हमारा ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन बताना यानी कि पीरियड बताता है कि किस टाइम तक कोई काम कोई एक्शन चला। जैसे कि यहाँ पर इसने बताया पास्ट टू पास्ट, पास्ट टू फ्यूचर, प्रेजेंट टू सॉरी प्रेजेंट टू फ्यूचर और प्रेजेंट टू पास्ट हमने पढ़ा। सो टाइम हमें दो चीज़ें बताने का काम करता है, एक तो ये रिलेट करता है किससे, हमारा प्रेजेंट से रिलेट होकर ही हमारा टेंस काम करता है, और दूसरी चीज़ है ड्यूरेशन बताता है कि पीरियड क्या चल रहा है, पीरियड क्या है, मतलब पास्ट टू पास्ट है, पास्ट टू प्रेजेंट है, प्रेजेंट टू फ्यूचर है, ये सब बताने का काम करता है। आइए एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये जो सिंस हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसका देखते हैं हम। जो सिंस हम यूज कर रहे हैं, अगर ये हमें हमारा टाइम बताने का काम आएगा, टाइम बता रहा होगा कि यानी कि इस टाइम से ये चीज़ चल रही है, जो भी है मतलब वो टाइम बताने का काम करेगा। अगर सिंस यानी हिंदी में देखा जाए तो से, किस टाइम से कोई काम हो रहा है, अगर ये बताने का ये काम करेगा, तो सिंस का यूज हम सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और सिंस से पहले हम यूज करेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर सिंस हमारा टाइम बताने का काम कर रहा होगा, यानी से हिंदी में बोला जाए तो से बताने का काम कर रहा होगा, तो टाइम सिंस के बाद हम पास्ट का स्पेसिफिक टाइम वही अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, और पहले प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द 6 स्टैटिक वर्ब्स जो हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसके लिए यूज करेंगे, और अगर नॉर्मल वर्ब्स है हमारी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। लेकिन सिंस का यूज सिंस का यूज अगर
कोई रीज़न होगा, मतलब सिंस का यूज़ रीज़न बताने के लिए किया जा रहा होगा। रीज़न हो सकता है मतलब जैसे बिकॉज़, हिंदी में बोला जाए तो क्योंकि, बताने के लिए किया जाएगा। तो हमारा सिंस के बाद कोई भी टेंस, कोई भी यूज़ किया जा सकता है, और सिंस से पहले भी कोई भी टेंस होगा यूज़ हमारा, अगर सिंस का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए कर रहे हैं। यानी कि सिंस का यूज़ अगर टाइम के लिए होगा तो ये रहेगा रूल, और सिंस का यूज़ अगर रीज़न बताने के लिए किया जा रहा है तो क्या रहेगा, कोई भी टेंस होगा, सिंस के बाद भी और सिंस से पहले भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों पे एक एक। एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस आई अप। देखिए यहाँ पे जो हमने सिंस लिखा है, ये यहाँ पे जो सिंस है ये टाइम बताने का काम कर रहा है कि मैं जब से उठी हूँ, जब से उठी हूँ, यानी कि टाइम आ गया, जब से आ गया ना हमारा, जब से उठी हूँ मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस आई वोक अप। यानी जब से उठी हूँ तब से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, यानी कि टाइम यहाँ पर हमारा क्या बताने का काम कर रहा है, सिंस हमारा यहाँ पे क्या बताने का काम कर रहा है, टाइम एलिमेंट। और टाइम के लिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हो गया। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब। एग्जाम्पल, विल नॉट, विल नॉट गो सिंस लगा लो, या फिर बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज शी इज इल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, मैंने लिखा दिव्या विल नॉट गो सिंस और बिकॉज शी इज इल। यानी कि सिंस यहाँ पे बताने का या बिकॉज यहाँ पे बताने का काम कर रहा है, रीजन बता रहा है हमारा कि वो क्यों नहीं जा रही है, यहाँ भी उसको जाना था। रीजन बता रहा है क्योंकि वो बीमार है, शी इज इल, तो कोई भी टेंस लगेगा, एनी टेंस, आगे भी और पीछे भी। देखिए, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सही है। सो ये थे हमारा कॉन्सेप्ट सिंस पे। अगर सिंस हमारा टाइम के लिए यूज होगा तो क्या हम यूज करेंगे, सिंस का यूज हमारा रीजन बताने के लिए होगा तो हम क्या यूज करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंसेस, Janvi is watching a movie since she has woken up. Next sentence, Kajal has been Kajal has been waiting since she has will to will not go since he is ill. Raman demands a new watch since birthday. Jyoti learnt German
since she had completed कोर्स। सो ये लिखे हैं हमने कुछ सेंटेंसेस, आइए इन पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सिंस का यूज़ ना, एक चीज़, एक सिंस के बारे में आपको एक चीज़ और बतानी है कि सिंस अगर रीज़न के लिए यूज़ हो रहा होगा तो उसके बाद का जो सेंटेंस होगा मतलब फुल फुल एक सेंटेंस लिखा जाएगा, यानी कि कुछ वर्ड नहीं होगा। जैसे कि आपको इन सेंटेंस में देखने के लिए मिलेगा अभी, जानवी इज वॉचिंग अ मूवी सिंस शी हैज़ वोकन अप, यानी जो सिंस है क्या बताने का काम कर रहा है, टाइम, यानी जब से उठी है तब से मूवी देख रही है। तो सिंस का यूज़ टाइम बताने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे गलत टेंस का यूज़ किया हुआ है, क्या आएगा यहाँ पे, सिंस शी वोक। और हमारा इज वॉचिंग भी गलत है, क्या आएगा हमारा यहाँ पे, हैज़ बीन वॉचिंग। क्या यूज़ है हमारा, सेंटेंस क्या है, जानवी हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस शी वोक अप। टाइम का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे आगे हमारे सेंटेंस से, सिंस से पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बाद में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विच इज़ वर्ब की थर्ड सेकेंड फॉर्म से बताया जाएगा। काजल हैज़ बीन वेटिंग सिंस शी हैज़ कम, यानी कि क्या हो रहा है, सिंस, तो क्या होगा, सिंस का यूज़ हम क्या बताने के लिए कर रहे हैं, टाइम एलिमेंट बता रहे हैं हमारा, कि वो जब से आई है तब से वेट कर रही है, क्या बताया जा रहा है, टाइम एलिमेंट। और टाइम एलिमेंट में यहाँ पे क्या बताएंगे हम, शी, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, सिंस शी केम। और हैज़ बीन वेटिंग सही है हमारा बिल्कुल, तो ये सही रहेगा, काजल हैज़ बीन वेटिंग सिंस शी केम। ये हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पे हम टाइम एलिमेंट लग रहा है तो सिंस का यूज़ वैसे ही होगा जैसे बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस, ध्रुव विल नॉट गो सिंस ही इज इल। तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा किस लिए यूज़ किया गया है, सिंस हमारा किस लिए यूज़ किया जा रहा है, रीज़न बताने के लिए। और जब रीज़न बताता है सिंस, जो मैंने बात अभी बोली आपको, रीज़न बताने के लिए अगर सिंस यूज होगा तो सिंस के बाद पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा, ही इज़ इल, तो एक सेंटेंस है, उससे पहले सिंस यूज़ किया है रीज़न बताने के लिए, तो यहाँ पे भी कोई भी टेंस होगा और यहाँ पे भी कोई टेंस होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रमन डिमांड्स अ न्यू वॉच सिंस हिज बर्थडे। देखो सिंस ये यूज किया गया है, अब हिज बर्थडे, यानी कि रमन एक नई वॉच को डिमांड कर रहा है, मांग रहा है अपने बर्थडे से। तो जो बर्थडे है ना, ये इंडिकेट कर रहा है टाइम पीरियड, टाइम बता रहा है हमारा से, टाइम पीरियड बता रहा है सिंस, यानी कि हमारा मतलब अगर सिंस का यूज रीजन के लिए किया जाता है तो उसके बाद भी एक सेंटेंस हो रहा है, लेकिन ये अपना टाइम पीरियड बता रहा है प्रॉपर, हिज बर्थडे मतलब अपने बर्थडे से वो डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रमन हैज़ बीन डिमांडिंग, रमन हैज़ बीन डिमांडिंग a new watch since his birthday. Next sentence, Jyoti learnt German since she had completed her course. ज्योति learnt German since, तो ये बता रहे हैं कि जब से उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, जब से उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया है तब से वो जर्मन, मतलब सॉरी, शी हैज़ कंप्लीटेड हर कोर्स, यानी कि जब से उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसकी वजह से उसने जर्मन, यानी कि उसने जब भी मतलब अपना कोर्स कंप्लीट करा है उसकी वजह से उसको जर्मन याद हुई है, तो ये रीज़न बता रहा है हमारा। और एक और चीज़ है सिंस और में रीज़न है या टाइम पहचानने के लिए कि सिंस के बाद एक फुल फुल सेंटेंस लिखा होगा, तो ये एक फुल सेंटेंस है, तो ये खुद में बता रहा है कि सिंस किसके लिए यूज़ किया गया है, रीज़न के लिए। तो ये सेंटेंस यहाँ पे कोई भी टेंस यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है हमारा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।